एवरीवन। मैं सुमाया बात कर रही हूँ और आज का जो टॉपिक है वो अपडेटेड एप्लीकेशन एंड ईएसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे लॉगिन करना है एंड व्हाट आर द फीचर्स। ओके। एंड मैं अभी उससे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारा जो कंपनी कब स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको कंपनी की जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होती है मैं आपको वो बता दूंगी। हमारा जो कंपनी स्टार्ट हुआ है स्मार्ट ऑफिस अटेंडेंस सॉफ्टवेयर। ओके। अटेंडेंस जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ है 2014 से हमारा अटेंडेंस चल रही है। एंड हमने ये भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है पेरोल ऑप्शन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है 2017। एंड हमने रिसेंटली HRMS का ऑप्शन भी हमने इंट्रोडक्शन किया हुआ है। ओके। एंड अभी हम लोग अब बात करेंगे कि हमारे कौन सी वेबसाइट्स है। अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अटेंडेंस के लिए हमारा जो वेबसाइट है smartofficesuite.in। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन है अटेंडेंस के लिए। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। एंड वेब बेस्ड के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है और मोबाइल एप्लीकेशन है, ये है अटेंडेंस के लिए। ओके। एंड यहाँ पे आपको क्लाउड ऑप्शन रहेगा। आप सारा बेसिक फीचर्स या आप जो भी आपको चेक करनी है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड हम अगर आपको डेमो चाहिए, ठीक है, तो डेमो लिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आपको EXE सेटअप चाहिए तो उसके भी आपको यहाँ पे डाउनलोड्स ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप क्लाउड चाहते हो, ठीक है, तो क्लाउड के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। अगर आपको हमारा कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि आप हो सकता है कि कांटेक्ट डिटेल्स अगर व्यू करनी है तो यहाँ पे हमारा कांटेक्ट डिटेल्स रहेगा, आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर्स कौन है अटेंडेंस के एंड पेरोल कस्टमर्स कौन है, वो अगर आपको व्यू करनी है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस रहेगा, अटेंडेंस कस्टमर एंड पेरोल कस्टमर भी आप देख सकते हो। हमारा अनदर वन वेबसाइट है स्मार्ट ऑफिस payroll.com। ओके, यहाँ पे हमारा जो पेरोल ऑप्शन है, ओके, डेस्कटॉप बेस्ड है, वेब बेस्ड है एंड क्लाउड बेस्ड है, उसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि हमारे पेरोल क्लाइंट्स कौन यूज कर रहे हैं, बिग बास्केट होगा। ओके। एंड यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा कस्टमर्स है जो पेरोल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हमने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि HRMS ऑप्शन, तो HRMS ऑप्शन भी हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ओके। एंड यहाँ पे आपको अटेंडेंस क्लाइंट ऑप्शन, आप यहाँ पे अटेंडेंस के जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे हमारे अटेंडेंस के क्लाइंट्स हैं। ओके। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक करना है, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल के लिए आपको जाना होगा स्मार्ट ऑफिस 365-पेरोल, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप सारा अटेंडेंस एंड पेरोल का यूट्यूब लिंक्स मिल जाएगा। प्लीज आप ये हमारा जो यूट्यूब लिंक है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपको, ताकि नए नए जो भी हम लोगों ने यूट्यूब बनाते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकता है या क्लाउड का डेमो हो सकता है, वेब की डेमो हो सकता है। एंड स्मॉल जो भी आपका ऑप्शन के लिए अगर आप कहीं पे स्ट्रक होते हो, जैसे कि शिफ्ट में हो सकता है, रिपोर्ट्स में अगर आप स्ट्रक हो जाते हो, तो आपको अगर हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको, अगर आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप भी वो इशू रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू वीडियो यूट्यूब लिंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे यूट्यूब बनाया हुआ है, सारे बेसिक ऑप्शंस भी, बेसिक ऑप्शन पे भी हमने बनाया हुआ है यूट्यूब लिंक्स। ओके, जैसा शिफ्ट हो सकता है, लिव, कैटेगरी, एंड आपको यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, वेब एप्लीकेशन हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने सारा यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा यहाँ पे अभी आप हम लोगों ने एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अपडेटेड क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में। ओके। पहले हम आप जो भी कस्टमर्स हो सकते हैं कि जो भी हम लोगों का आपने पहले क्लाउड एप्लीकेशन यूज किए होंगे। ओके, आपको पता होगा कि कैसा हमारा जो क्लाउड एप्लीकेशन होगा। प्रीवियसली जो हमारा क्लाउड एप्लीकेशन था वो सेम एज इट इज आपको वेब एप्लीकेशन का जैसा दिखता था। ओके, तो सिर्फ आप क्या करते थे, लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन कर देते थे तो लॉगिन हो जाता था। बट हमारा जो अभी अपडेटेड क्लाउड एप्लीकेशन है उसमें से हमने स्लाइड चेंजेस किया हुआ है। ओके, इंटरफेस जो हमारा एप्लीकेशन का हो सकता है वो हमने चेंजेस किया हुआ है। ओके, इससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा जो कितनी एप्लीकेशंस है, हमारा टोटल 4 एप्लीकेशंस है। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, क्लाउड है एंड मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हो या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस भी आप कह सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का क्या फीचर्स है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम लोग सिंगल सिस्टम अगर आपको यूज करनी है, ठीक है, आपको डिफरेंट सिस्टम में अगर यूज नहीं कर रही है, सिर्फ सिंगल सिस्टम बेस्ड अगर आपको यूज करनी है, देन आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो। वहां पे आपको 3 डाटाबेस मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल MS एक्सेस,
SQL एंड देन Oracle। 3 डेटाबेस आपको डेस्कटॉप के साथ मिल जाएगा। ओके, अगर आप वेब एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है, ऑन प्रेमाइजेस भी बता सकते हैं। ओके, उसमें क्या होगा, आपको मल्टी सिस्टम यूजर आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको डिफरेंट लोकेशन में आपको यूज करनी है तो वहां पे आप स्टैटिक आईपी के थ्रू भी आप एप्लीकेशन को ब्राउज कर सकते हो। ओके, आप वहां पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो स्टैटिक आईपी के थ्रू। ये हमारा वेब एप्लीकेशन है। उसमें भी आपको 2 डेटाबेस मिलेगा, एसक्यूएल एंड ओरेकल। ओके, एंड लास्ट वन है हमारा जो क्लाउड एप्लीकेशन। क्लाउड एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको कोई इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ओके, आपको डाटाबेस लॉस होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लाउड एप्लीकेशन क्या होगा कि आपको इजी कंफर्टेबल रहेगा क्लाउड एप्लीकेशन। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यूआरएल डालेंगे so365.in/smart app। तो ये इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन ब्राउज कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन जो मोबाइल है, ठीक है, या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, उसमें आप एम्प्लॉयज को परमिशन दे सकते हो कि वो खुद ही लीव अप्लाई करे या रेगुलाइजेशन अप्लाई करे या वोडी अप्लाई कर सकते हैं, या उनका बेसिक डिटेल्स जो भी जैसे भी उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फाइल्स जो भी होता है वो अपडेट भी कर सकते हैं। तो वो सारा हम लोगों को मेन एप्लीकेशन में आके आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये भी फीचर मिलेगा कि आप मोबाइल से कोई भी ऑन साइट विजिट होता है तो उन एम्प्लॉयज मशीन पे जाके पंच तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में पंचिंग करने का भी ऑप्शन है विथ जियो फेंसिंग ऑप्शन एंड एज वेल एज जियो लोकेशन ऑप्शन। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे जो क्लाउड इंटरफेस है जो नया वाला उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यूआरएल कैसे लॉगिन करना है। ओके, फॉर द लास्ट आप क्या करते थे कि आपका जो भी डोमेन नेम होता था तो उसको आप डायरेक्टली ब्राउज करते थे, जैसा कि so365.in/, अगर आपका डोमेन है डोमेन नेम है स्मार्ट ट्रायल। ओके, तो स्मार्ट ट्रायल डालने से आपका डोमेन नेम ओपन हो जाता। ओके, लाइक यहाँ पे जैसा आपका वेब एप्लीकेशन हो रही है, एज इट इज सेम इंटरफेस था। अभी अभी हम लोगों का जो इंटरफेस है वो आपको स्मार्ट ऐप मेंशन करना होगा, so365.in/smart app। ओके, ये यूआरएल है। अभी हम लोगों को लॉगिन कैसे करनी है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रही है, क्लाउड अकाउंट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, क्लाउड अकाउंट नेम इज इट मीन्स आपका जो कंपनी के लिए जो हमने आपको क्लाउड अकाउंट नेम जो क्रिएट करके देंगे, हो सकता है कि आपका वहाँ पे क्लाउड नेम हो सकता है, इट मीन्स कंपनी नेम हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको क्रिएट करके देंगे तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारा जो यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ वो डोमेन नेम है smart365G, एंड जो भी आपका लॉगिन एंड पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसा मैं लॉगिन करती हूँ मुझे यहाँ पे व्यू हो रहा है डैशबोर्ड्स, एंड यहाँ पे आपको कुछ काउंट्स भी आ रही है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि एक्टिव एम्प्लॉयज कितनी है। ठीक है, तो एक्टिव एम्प्लॉयज इट मीन्स आपके अभी टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं आपके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, एक्टिव एम्प्लॉयज इट मीन्स, एंड यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट आज कितने एम्प्लॉयज प्रेजेंट है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जब आप क्लिक करते हो तो आपके एम्प्लॉयज जो जो प्रेजेंट है वो सारा आपके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। एंड नेक्स्ट, ऑफलाइन डिवाइसेस। आपने सॉफ्टवेयर में कितनी डिवाइसेस ऑफलाइन है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे काउंट दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है एब्सेंट एम्प्लॉयज, आज कितनी लोगों ने एब्सेंट है। ओके, यहाँ पे वो भी आपको काउंट मिल जाएगा। एंड हाई टेम्परेचर, आप नॉर्मली टेम्परेचर, अभी आजकल तो कोविड-19 है तो इस कोविड की वजह से हम लोग नॉर्मली अभी फिंगरप्रिंट की मशीन्स नहीं होती है, टेम्परेचर वाला मशीन से आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वाला मशीन भी अगर आप ऐड करेंगे तो उसका हाई टेम्परेचर जिसका भी हाई टेम्परेचर होता है वो भी आपको वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। उसके लिए आपको टेम्परेचर वाला मशीन ऐड करना होगा। ओके, उसके लिए आपको एक अलग से रिपोर्ट भी मिल जाता है, उसमें आपको टेम्परेचर जिस पर्सन का ज्यादा होगा उसके लिए अब नॉर्मल करके भी आपको रिपोर्ट में व्यू होगा। ओके, देन यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट।
ओके। अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप हम लोगों को रीच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे जो भी क्लाउड कस्टमर्स है उनके लिए ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप राइज न्यू टिकट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी इशू, जो जैसा कि आपका हो सकता है लॉगिन इशू हो सकता है या आपका शिफ्ट का इशू हो सकता है, तो वो आप सब्जेक्ट नेम मेंशन कीजिए एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे आपका मेल आईडी। ओके, तो जब आप यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन करके आपका जो भी यहाँ पे डिटेल इन डिटेल में अगर आप बताना चाहते हो कि आपका कोई भी इशू है, ठीक है, तो वो आप स्क्रीनशॉट के साथ विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव कीजिए। ये जो हम आपने जो भी मेल सेंड करते हो वो हम लोगों को मेल मिल जाएगा, तो उस प्रायोरिटी बेसिस हम लोग आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। ओके, जैसा आपका इशू रिजॉल्व होगा, इट मीन्स जैसे कि हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे या मेल के थ्रू अगर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसा हो जाएगा तो आप यहाँ पे जो भी आपने किया होगा, ओके, वो आप प्रीवियस जो भी मेल्स किए हैं वो भी आप व्यू कर सकते हो। अगर इस इन केस आपका इशू रिजॉल्व हो गई है तो मार्क एज रिजॉल्व करके भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, ये है हमारा सपोर्ट टिकट सिस्टम। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाउड सब्सक्रिप्शन। क्लाउड सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादा आप ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स एंड कस्टमर्स के लिए आपको ये इशू होता है कि आपका क्लाउड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आपका एम्प्लॉय काउंट एक्सीड होने की वजह से। इट मीन्स आपने क्या किया है, एम्प्लॉयज़ 50 के लिए कैपेसिटी है आपका एप्लीकेशन। आपका क्या होता है कि अगर इन केस मशीन्स ऐड कर दिए है, ओके, तो डायरेक्टली मशीन से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ डंप हो जाएगा। तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ओके, आपका 50 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हो जाएँगे तो वो ऑटो ब्लॉक होती है क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी हमने क्या मेंशन किया है, 50 है। ओके, अगर इस केस में आप जैसा आपने एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, जैसा आपका पेज ओपन होता है तो आपको टोटल एक्टिव एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएगा कि आपके कितने एम्प्लॉयज़ एडेड है एंड आपका कैपेसिटी कितनी है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि रिज़ाइन करनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, या आपके है ही नहीं वो एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यू कैन रिज़ाइन द एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉय काउंट एक्सीड मैक्स एम्प्लॉय कैपेसिटी। ओके, जैसा आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आप एम्प्लॉयज़ को डिलीट करना चाहते हो या रिज़ाइन करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ये है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉय ऐड किए और उनका पंचिंग हो रही है या हो चुका है पहले, ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ को आप डिलीट नहीं करेंगे। उन एम्प्लॉयज़ को मस्ट एंड शुड आपको रिज़ाइन करना ही है। अगर मान लीजिए आपने डिलीट किए कोई भी एम्प्लॉय को, ठीक है, पहले वो पंचिंग करते थे, अभी वो एम्प्लॉयी एग्जिस्टेड नहीं है, तो अगर आप डिलीट करते हो तो जब भी आप मशीन पे गेट ऑल यूजर्स या गेट ऑल लॉग रिकॉर्ड्स कमांड्स रन करते हो तो वो एम्प्लॉयी चांसेस ये है कि वो दोबारा डंप हो जाएगा सॉफ्टवेयर पे और दोबारा आपका क्लाउड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं तो आपको रिजाइन करना होगा। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय को एडिट किए, तो आप सिर्फ ये काम करना है कि यहाँ पे रिजाइंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, स्टेटस जो भी होता है, एंड यहाँ पे रेजिग्नेशन मेंशन कीजिए। ओके, डेट ऑफ रेजिग्नेशन प्रीवियस मंथ का आपको कभी भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप इस मंथ का आप मेंशन करते हो तो वो आपका वर्किंग एम्प्लॉय काउंट करेगा, वो रिजाइन एम्प्लॉय एज अ रिजाइन एम्प्लॉय काउंट नहीं करता है। ठीक है, एंड आप एम्प्लॉय को कभी डिलीट नहीं करनी है अगर उनके पंचेस ऑलरेडी थे। अगर आपके सॉफ्टवेयर मशीन पे वो एम्प्लॉय ऐड किए हो और उनको पंच ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप एम्प्लॉयज को डिलीट कर सकते हो। ओके, ये रिजाइन प्रोसेस है। जैसे कि आप एम्प्लॉय को एडिट कीजिए और उनका स्टेटस मेंशन कीजिए और डेट ऑफ रिजाइनिंग मेंशन कीजिए। आपको यहाँ पे बल्क में इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, चाहिए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बट यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आपको एवरी एम्प्लॉय को एडिट करके जो भी एम्प्लॉयज रिजाइन करनी है उनको आप डेट ऑफ रिजाइनिंग एंड एज वेल एज स्टेटस आपको मेंशन करना होता है। ये रिजाइन प्रोसेस है।
ओके, यहाँ पे अब जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग पेज में या आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेजेंट और एब्सेंट का आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जेंडर वाइज भी आपको काउंट मिल जाएगा कि कितने आपके मेल स्टाफ है एंड फीमेल स्टाफ है। ओके, एंड नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपके काउंट, एज वाइज आपको काउंट मिल जाएगा, कितने 0 to 17 ईयर्स के बिलो कितने यूजर्स, कितने एम्प्लॉयज है, एंड 18 to 24 की कितने एम्प्लॉयज काउंट है। तो ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ऑफलाइन डिवाइसेस कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको काउंट शो कर रहा है ना, ऑफलाइन डिवाइसेस 3। ठीक है, तो आप यू करेंगे यहाँ पे टोटल 3 काउंट। एंड नेक्स्ट जैसा कि अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टॉप 10 लेट कमर्स करेंट मंथ। इस मंथ में जो एम्प्लॉयज लेट है, ठीक है, टॉप 10, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू होगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे टोटल काउंट 2 आ रही है। ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे विनय करके है, इन्होंने 2 बार लेट हो चुके हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट डिस्प्ले कर रहा है। काउंट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड टॉप 10 अर्ली गोइंग, ओके, इट मीन्स ऑफिस से जो भी टाइम से पहले निकल जाते हैं, तो उनका भी आपको लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, ये आपका लिस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 10 एब्सेंट एम्प्लॉयज। इस मंथ में कितने एम्प्लॉयज ने एब्सेंट है, वो भी टॉप 10 में। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉयज 22, इट मीन्स 22 डेज यहाँ पे एब्सेंट है इस मंथ में, तो इसीलिए यहाँ पे काउंट आपको विजिबल हो रही है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल टॉप 10 लीव टेकन एम्प्लॉयज आपको मिल जाएगा। करेंट मंथ के कितनी भी एम्प्लॉयज ने आपके टॉप 10 में लीव लिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे एम्प्लॉयज ऑप्शन। एम्प्लॉयज ऑप्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू हो रहा है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयज हेड काउंट वाइज डैशबोर्ड मिल रहा है, एंड एम्प्लॉय के एट्रेशन रेट फॉर और करेंट ईयर मिल रहा है। ठीक है, एंड एम्प्लॉय हेड काउंट करेंट ईयर करके आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं एम्प्लॉयज ऑप्शन पे, आप यहाँ पे जितनी आपके सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज एडेड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई एम्प्लॉय को न्यूली ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल अपडेट करनी है तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ की जो भी डिटेल्स होती है, जैसे कि उनका कोड हो सकता है, इनका डिवाइस कोड हो सकती है, एंड लोकेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी, ठीक है, वो सारा बेसिक जो भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा। अदर डिटेल्स में जो भी उनका फादर नेम हो सकता है, एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड मेल आईडी, यहाँ पे आप सारा इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो। एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन एंड पासवर्ड। लॉगिन एंड पासवर्ड किस लिए होता है? अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस दे रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए, तो उनको लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन एंड पासवर्ड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फा न्यूमरिक न्यूमरिक, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लॉगिन एंड आप पासवर्ड देंगे, तो उस क्रेडेंशियल्स के थ्रू मोबाइल पे या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में लॉगिन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि कैसा लॉगिन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा रिसीव नोटिफिकेशन। रिसीव नोटिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है? रिसीव नोटिफिकेशन मतलब ये है कि जब आप लिव या रेगुलाइजेशंस या ओडी अप्लाई करते हो मोबाइल के थ्रू, ओके, वो सारा नोटिफिकेशन आपको मेल पे चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? रिसीव नोटिफिकेशन ऑप्शन एनेबल करना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा मार्क एंड्रॉयड वेब अटेंडेंस। आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज मोबाइल से पंच करे, ओके, तो उनका लोकेशन वहां पे कैप्चर होना चाहिए, देन आपको ये परमिशन अलाउड करना होगा, वरना आप मोबाइल पे वो एम्प्लॉय पंच नहीं कर सकता है, सिर्फ लॉगिन कर सकता है। एंड यहाँ पे इग्नोर IAMIA वैलिडेशन। नॉर्मली IAMIA वैलिडेशन इट मीन्स मोबाइल पे रिस्ट्रिक्ट लगाना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय उनके खुद की मोबाइल से ही वो पंचिंग करे, कोई और मोबाइल से पंचिंग ना करे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे IAMIA वैलिडेशन रखते हैं। इन केस मान लीजिए कि HR हो सकता है या एडमिन हो सकता है, तो उनको हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज या पर्टिकुलर एडमिन मैनेजर
ठीक है, उनके लिए अगर आप वैलिडेशन नहीं रखना चाहते हो तो उनके लिए आप ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हो, इग्नोर IMEI वैलिडेशन। तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वो कोई भी मोबाइल से पंच इन पंच आउट कर सकते हैं। जब भी आप मोबाइल से फर्स्ट पंच करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको IMEI नंबर कैप्चर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज, मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक एम्प्लॉय अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड न्यू कर देंगे। ठीक है, इन केस आप चाहते हो कि बल्क में एम्प्लॉयज ऐड करनी है तो बल्क में एम्प्लॉयज कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो बल्क में एम्प्लॉयज आपको ऐड करने के लिए क्या होगा, शीट मिलेगा। ओके, एक्सपोर्ट एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सेल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बल्क में एम्प्लॉयज इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या फॉर्मेट्स होना चाहिए एंड मैंडेटरी फील्ड्स क्या है। ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करना है। अगर मान लीजिए आपको कोई एम्प्लॉयज के लिए रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करनी है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय के लिए मैनेजर असाइन करना चाहते हो। एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है, ठीक है, 89 है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर। ओके, प्राइमरी रखना चाहते हो या सेकेंडरी रखना चाहते हो? ठीक है, नॉर्मली अगर आप सिंगल लेवल मैनेजर असाइन कर रहे हो तो आप प्राइमरी रख सकते हो। ओके, अगर मल्टी लेवल आप अप्रूवल पे जाना चाहते हो, ठीक है, इन केस प्राइमरी मैनेजर अप्रूव होगा उसके बाद सेकेंडरी मैनेजर अप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप प्राइमरी सेकेंडरी डिफाइन कर सकते हो। लास्ट हमने वेबिनार में हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि मल्टी अप्रूवर कैसा वर्क होता है। ठीक है, तो उस वेबिनार में भी आप चेक कर सकते हो या वीडियोस में आप चेक कर सकते हो मल्टी प्रोसेस कैसा, मल्टी अप्रूवर कैसा वर्क करता है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंगल लेवल बेस्ड आपको बता रही हूँ कि कैसे असाइन करना होगा। हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि किसको मैनेजर बनाना है। मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ 101, ये हमारा है मैनेजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, जैसा कि ये मैनेजर बन गए। आप अभी आप देखना चाहते हो कि इस एम्प्लॉय के लिए कितने मैनेजर्स अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजर लिस्ट पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपको लिस्ट ऑफ मैनेजर्स मिल जाएगा। उस एम्प्लॉय के लिए 101 मैनेजर है एंड 103 ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, ये सारे उनके मैनेजर्स है। ओके, ये एम्प्लॉयज हो गई है। एंड अगर आप बल्क में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी है, एम्प्लॉयज डिटेल्स हो सकता है, अदर डिटेल्स इंपोर्ट करना है, उनका मैनेजर्स को आप नहीं चाहते हो कि हर एम्प्लॉय के लिए हम लोग मैनेजर अलॉट करनी है, वो भी सिंगल सिंगल, आप ये सारा अगर नहीं करना चाहते हो, बल्क में आपको करनी है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सेल। ओके, यहाँ पे आप एम्प्लॉय डिटेल्स, अभी देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है इंपोर्ट ऑप्शन भी और एक्सपोर्ट ऑप्शन भी। ओके, तो आप जो भी फाइल फॉर्मेट होता है वो आप फाइल फॉर्मेट यहाँ पे ले सकते हो। फाइल फॉर्मेट आप यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। ओके, जब भी आप इंपोर्ट करते हो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा CSV। ओके, यहाँ पे जो भी आप इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है एम्प्लॉय डिटेल्स या मैनुअल एंट्रीज हो सकता है या आप बैलेंस इंपोर्ट कर रहे हो किसी का भी, ठीक है, तो वो सारा हमारा फॉर्मेट होगा CSV। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज की डिटेल्स एक्सपोर्ट कर लिया है। आपको क्या मैंडेटरी फील्ड्स होगा? ओके, ये हमारा शीट है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पे कॉलम्स ऐड किया हुआ है ये सारा हमारा मैंडेटरी फील्ड्स है। ओके, तो एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मुझे अभी क्या करना है, एम्प्लॉयज बल्क में इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल में बता रही हूँ कि एक एम्प्लॉय ऐड करके यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ऐड कर दिया है, उनका नेम और डिवाइस कोड एंड यहाँ पे कंपनी, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, ये सारा मैंडेटरी फील्ड्स है। एंड कैटेगरी आप ऐड करेंगे एंड उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी यहाँ पे डेट्स होता है वो सारा मैंडेटरी होता है। एंड डेट का फॉर्मेट होगा बाय 4 टाइम्स बाय -MM-DD। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ अभी फॉर्मेट सेल्स कस्टम। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा कि आपको बल्क में अगर आपको चेंजेस करनी है तो इस प्रोसेस में आप कर सकते हो। फॉर्मेट होना चाहिए ईयर, मंथ, डेट।
ओके अभी यहाँ पे हमारा जो भी डेट्स है वो हम लोगों का फॉर्मेट बन गया है, ईयर मंथ डेट। स्टेटस आपका वर्किंग है या रिजाइंड है वो आप मेंशन कीजिए, एंड डेट ऑफ रिजाइनिंग फॉर्मेट सर्च कर लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मेट होना चाहिए ईयर मंथ डेट। यहाँ पे भी मैं चेंज कर रही हूँ फॉर्मेट। ओके तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड कर दिया है। अभी ये जो फॉर्मेट है ये CSV फॉर्मेट है। अभी मैं इस शीट को इंपोर्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओके यहाँ पे आप चेक करेंगे कि एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम और डिवाइस कोड, मैंने यहाँ पे कंपनी ऐड कर दिया है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एंड जो भी डेट फॉर्मेट है, आप डेट फॉर्मेट कैसा है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फॉर्मेट सेल्स कीजिए। ओके लास्ट ऑप्शन है कस्टम, यहाँ पे आप डिफाइन कीजिए कि आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए डेट का, और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी आपका बन गया है ईयर मंथ डेट फॉर्मेट। ओके एंड यहाँ पे स्टेटस है वर्किंग, और आपका जो भी डेट ऑफ रिजाइनिंग होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं डेट ऑफ रिजाइनिंग कंफर्म नहीं है, क्योंकि इट मीन्स वो एम्प्लॉय वर्किंग है, ठीक है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, उस एम्प्लॉयज को डेट ऑफ रिजाइनिंग बाय डिफॉल्ट 3000 मेंशन कर सकते हो। ओके हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डेट ऑफ रिजाइनिंग, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मेट होता है ये CSV फॉर्मेट होगा, इसको आप सेव कर लीजिए कहीं पे भी, आप एक फोल्डर पे आप रख दीजिए या डेस्कटॉप पे भी आप सेव कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इंपोर्ट करना है। ओके अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं, तो एम्प्लॉयज डिटेल्स पे जाऊंगी, चूज द फाइल, आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है फाइल। ओके एम्प्लॉयज डिटेल्स मैं अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ। ओके एम्प्लॉयज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय कोड मैंने मेंशन किया हुआ है शीट पे 96, ठीक है। ये हमारे एम्प्लॉय आ गए हैं। ओके अभी हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं कि अदर डिटेल्स। ओके एम्प्लॉयज की अदर डिटेल्स कैसे इंपोर्ट करना है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की अदर डिटेल्स है वो तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी इंपोर्ट करनी है अदर डिटेल्स, इट मीन्स वहाँ पे आप मेल आईडी मेंशन करेंगे, फादर नेम, नॉमिनीज, कोई भी आप डिटेल्स अगर मेंशन करनी है अदर डिटेल्स बल्क में, तो उसके लिए आप फाइल फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे आप ओके ये हमारा अदर डिटेल्स का फॉर्मेट है। तो अदर डिटेल्स में आप क्या करेंगे कि कोई जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो ही अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, एम्प्लॉय कोड एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मेल आईडी। ओके ये सारा आप इंपोर्ट की डिटेल्स डाल के इंपोर्ट करना है, ठीक है, क्लाउड पे। तो क्लाउड पे कैसे इंपोर्ट करनी है, आपने सारे फॉर्मेट्स तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, CSV होना चाहिए। अगर आप क्लाउड पे अदर डिटेल्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए XLS। XLS फॉर्मेट होगा देन ओनली वो इंपोर्ट होता है। अगर आप CSV इंपोर्ट कर रहे हो या XLS X इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, आपको वो एरर मिल जाएगा। तो फॉर्मेट होना चाहिए XLS। ओके मैंने अभी यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया है, तो मैं अभी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ। ओके एम्प्लॉयज की अदर डिटेल्स पे जा रही हूँ और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर रही है। यहाँ पे फॉर्मेट चेक कर सकते हो, XLS फॉर्मेट है हमारी, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ।
ओके, इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो आप एम्प्लॉयज को आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो उनका डिटेल्स क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, अदर डिटेल्स। ठीक है, मेल आईडी आपने डाल दिया था, डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर दिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में व्यू हो रही है। एंड सेम प्रोसेस में आपको एम्प्लॉयज की लॉगिन एंड पासवर्ड आपको बल्क में अगर इंपोर्ट करनी है तो क्या प्रोसेस होता है? ओके, एम्प्लॉयज लॉगिन डिटेल्स। लॉगिन डिटेल्स इट मीन्स क्रेडेंशियल्स। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो आपने लॉगिन एंड पासवर्ड देने हो, तो उनको बल्क में आप कैसे इंपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा? एंड रिपोर्टिंग मैनेजर्स अगर आपको इंपोर्ट करना है बल्क में तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो वो फॉर्मेट मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल रहा है लॉगिन डिटेल्स कैसे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय कोड मेंशन कीजिए एंड एम्प्लॉय का नेम मेंशन कीजिए एंड लोकेशन। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड्स है, अगर आप ये लोकेशन मेंशन नहीं करते हो तो वो आपका इंपोर्ट नहीं होगा लॉगिन डिटेल्स। एंड एम्प्लॉय के लिए आपको जो भी लॉगिन एंड पासवर्ड देनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लॉगिन एंड पासवर्ड। अगर आपको न्यूमरिक देना है या आपको अल्फाबेट्स में देनी है या आपको अल्फा न्यूमरिक विद स्पेशल कैरेक्टर्स देना है, तो वो जो भी आपको लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन करनी है वो सारा आप यहाँ पे मेंशन करके इंपोर्ट कर सकते हो बल्क में। ओके, एंड अनदर शीट है हम लोगों का जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स को कैसे इंपोर्ट करना है और फॉर्मेट क्या होता है बल्क में। नॉर्मली ये इशू आता है कि आपका एक एम्प्लॉय के लिए एक मैनेजर होगा और दूसरे एम्प्लॉयज के लिए दूसरे मैनेजर्स होती है। ठीक है, आपको हर बार एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करके असाइन करना पड़ता है, तो उससे बेटर ये ऑप्शन है कि आप बल्क में इंपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आप बल्क में इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो जो भी शीट होता है एम्प्लॉय कोड मेंशन कीजिए एंड नेम एंड लोकेशन। ये यहाँ पे मेंशन जो होती है ये एम्प्लॉयज का डिटेल्स है। ओके, एंड जो आपके सुपरवाइजर होगा या आपके जो मैनेजर होती है उस एम्प्लॉय का मैनेजर, तो उनका कोड मेंशन कीजिए और विथ सेमीकोलन। अगर मान लीजिए दो दो मैनेजर्स है तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और एक जो भी उनका मैनेजर होती है तो उनका कोड मेंशन कीजिए और सेमीकोलन मेंशन कीजिए। ओके, यहाँ पे मैनेजर लेवल मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर यहाँ पे दो मैनेजर्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दो प्राइमरी मेंशन करना होगा विथ सेमीकोलन। ओके, अगर सिंगल है तो सिर्फ आप यहाँ पे जो भी सिंगल मैनेजर होगा वो आप मेंशन कीजिए एंड यहाँ पे भी आपको सिंगल मेंशन करना होगा। ये है मैनेजर डिटेल्स इंपोर्ट करने का बल्क में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये CSV फॉर्मेट में रहेगा। ओके, अभी आपने देख चुके हैं कि एम्प्लॉय डिटेल्स इंपोर्ट कैसे करनी है, अदर डिटेल्स कैसे करना है एंड लॉगिन डिटेल्स, एंड यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग मैनेजर्स कैसे इंपोर्ट करनी है वो सारा आपने देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे ग्लोबल सेटिंग्स। तो ग्लोबल सेटिंग्स में क्या होगा, ग्लोबल सेटिंग्स में आपका यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर आपका सिंगल शिफ्ट है तो वो सिंगल शिफ्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, आपका जो भी टाइमिंग रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड लिव ईयर आपका कब से स्टार्ट होगा, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका पंच बिगिन बिफोर, इट मीन्स शिफ्ट से पहले कितनी हाफ एन आवर बिफोर आता है या 1 आवर बिफोर आता है वो एम्प्लॉय, तो उसका ड्यूरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्वार्टर डे का लीव ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हो, कॉम्प ऑफ कब आपको लैप्स होना चाहिए वो आप यहाँ पे ड्यूरेशन डेज मेंशन कर सकते हो, लिव कब क्रेडिट होना चाहिए, कौन सी डे पे आपका क्रेडिट होना चाहिए, आप अटेंडेंस लॉग कब करना चाहते हो। अटेंडेंस लॉग इट मीन्स आप जो भी डेट मेंशन करेंगे उसके बाद आपका अटेंडेंस कैलकुलेट होगा। अगर आप यहाँ पे अटेंडेंस लॉग मेंशन करते हो 2, ओके, तो इस मंथ 2 से लेकर नेक्स्ट मंथ 2 तक आपका वो मंथ रहेगा। ओके, तो उस केसेस में ही आपका जो भी HR रूल्स डिफाइन होती है उस बेसिस में आपका कैलकुलेशन होगा। ओके, तो आप यहाँ पे अदर सेटिंग्स में आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन बेसिक है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पंच ऑटो अप्रूव। ओके, ये ऑप्शन किस लिए है, ये ऑप्शन इसलिए है कि मोबाइल से जो बंदा पंचिंग करेगा, ओके, तो उनका ऑटो अप्रूव होना चाहिए या मैनेजर उसका अप्रूव करेगा। ठीक है,
तो मैनेजर हर एक एंट्रीज को तो अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर आप वो वाला बेसिस देना है तो इसको अनचेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं, सारा एम्प्लॉयज जो भी पंच करते हैं वो ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, देन आप एक काम कीजिए, ये जो ऑप्शन होता है पंच ऑटो अप्रूव, वो एनेबल कीजिए। एंड जब भी आप मोबाइल पे पंचिंग करेंगे, जैसे कि आप मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आपको जीपीएस का जो लोकेशन होता है वो कैप्चर होने में 2 मिनट्स टाइम लग जाएगा। अगर आप उस 2 मिनट्स के अंदर आपने पंच किए तो आपका वो जो लोकेशन नहीं है फिर भी आप पंच करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन एनेबल करेंगे। विदाउट उसका लोकेशन लिए बिना मोबाइल से पंचिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन एनेबल करेंगे। मैंने आपको बताया आई एम या वैलिडेशन किस लिए यूज करते हैं, तो अगर आपको आई एम या वैलिडेशन रखना है तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन एनेबल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पासवर्ड सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि एम्प्लॉयज की स्क्रीन कैप्चर अगर आपको करनी है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में एक ऑप्शन नया आया है कि जो भी एम्प्लॉयज के लिए हम लोग ये एक EXE देंगे, वो जब इंस्टॉल करते हैं एम्प्लॉय तो उनका हर 8 मिनट्स पे स्क्रीन कैप्चर होता रहेगा उस लैपटॉप या उस सिस्टम पे, ठीक है। तो उस ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वो भी ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा अदर सेटिंग्स पे होगा। नेक्स्ट है मेल सेटिंग्स एंड मेमो सेटिंग्स। मेल सेटिंग्स हम लोग किस लिए बनाएंगे? अगर आप मेल सेटिंग्स यहाँ पे जो भी मेंशन किया है, जो भी क्रेडेंशियल हमने मेंशन किया, मेल आईडी एंड पासवर्ड, ये हमारा मेल आईडी रहेगा। क्लाउड पे नॉर्मली क्या होता है कि स्मार्ट ऑफिस का कंपनी का ही आपको मेल आईडी मेंशन करते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का जो मेल आईडी या आपका जो एम्प्लॉयज का मेल आईडी जो भी होती है तो वो ऑथेंटिकेटेड या आपका लेस सिक्योर नहीं होता है। तो उस केसेस में आपका मेल आईडी हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर्स है, ठीक है, तो उस बेसिस में हम लोग आपका ही मेल आईडी मेंशन करेंगे। अगर आपका परमिशंस नहीं है, ठीक है, एंड लेस सिक्योर नहीं है, तो हमारा यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करेंगे। ये जो मेल आईडी है ये फ्रॉम मेल आईडी रहेगा। ओके, मेल सेटिंग्स क्या क्या किस लिए हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेमो सेटिंग्स। मेमो सेटिंग्स इट मीन्स आपको यहाँ पे मेल एब्सेंट, लेट बाय, अर्ली बाय एंड आपको यहाँ पे मिस्ड आउट, ठीक है, इसके लिए आपको मेमो सेटिंग्स जा सकता है। ओके, मेमो सेटिंग्स में आप क्या सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड मेल सेटिंग्स इसलिए भी होगा कि अगर जो भी एम्प्लॉयज मोबाइल से लीव अप्लाई करेंगे या रेगुलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल पे आने के लिए भी हम लोग ये ऑप्शन मैंडेटरी होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ऑप्शन जो यहाँ पे आप विजिबल रखेंगे या एनेबल रखते हो तो वही ऑप्शन आपको एम्प्लॉय पोर्टल पे व्यू होगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल रखेंगे वो आपको एम्प्लॉय पोर्टल पे विजिबल नहीं होती है। एंड यहाँ पे SMS सेटिंग्स का भी ऑप्शन रहेगा। ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट जो भी आपको SMS कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे फिजिबल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मास्टर। तो मास्टर में आप चेक करेंगे कि डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ब्रांच वाइज डैशबोर्ड व्यू कर सकते हो, लोकेशन वाइज, डेसिग्नेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कितने काउंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेसिग्नेशन में आपके कितने एम्प्लॉयज व्यू है, तो वो आप सारा यहाँ पे डैशबोर्ड में व्यू कर सकते हो। एंड सिस्टम यूजर ऑप्शन इसलिए रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि कोई HR के लिए या आपके जो भी मैनेजर्स होती है उनके लिए आप पर्टिकुलर ऑप्शन व्यू करना चाहते हो, जैसे कि एम्प्लॉयज उतना ही ऐड करना है या रिपोर्ट्स उतना ही व्यू करनी है, तो वो आप यहाँ पे अलॉट कर सकते हो। सिस्टम यूजर बनाना है, ठीक है, तो सिस्टम यूजर के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आप लॉगिन एंड पासवर्ड बना दीजिए उनके लिए, एंड जो भी आपको कंपनीज एंड डिपार्टमेंट लोकेशन अलॉट करनी है तो वो आप यहाँ पे अलॉट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कौन सी परमिशन अलाउड करनी है, ठीक है, तो आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप उनके लिए क्या देना चाहते हो ऑप्शंस विजिबल रखने के लिए। जिस सिर्फ रिपोर्ट का ऑप्शन देना है या सिर्फ शिफ्ट का ऑप्शन देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांच, आपके जो भी ब्रांचेस हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, वो सारा आप यहाँ पे ऐड कीजिए। एंड डिपार्टमेंट, लोकेशंस, एम्प्लॉय टाइप, ग्रेड, टीम, वो सारा भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैटेगरी ऑप्शन के लिए, कैटेगरी किस लिए बनाएंगे, ठीक है, कैटेगरी ये टॉपिक ये है कि यहाँ पे आप HR रूल्स डिफाइन कर सकते हो। HR रूल्स क्या होता है, ठीक है, तो HR रूल्स में क्या क्या होता है और ये कहाँ पे इफेक्ट होगा।
अगर ये कैटेगरी में जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करते हो वो आपको रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या रूल्स डिफाइन कर सकते हैं? ओके, तो अगर आप एडिट करेंगे या ऐड कर लीजिए, ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे रूल्स रहेगा। तो आप रूल्स क्या-क्या रूल्स है, ठीक है? आप ओटी फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला डिफाइन करनी है वर्क ड्यूरेशन के लिए, टोटल ड्यूरेशन के लिए क्या फॉर्मूला डिफाइन करना है, एंड अगर आपको वीकली ऑफ डिफाइन करनी है या आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स रूल अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? एंड कॉम्प ऑफ देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। जो भी वीकली ऑफ के दिन काम करेगा या वो ओवर टाइम में जाएगा या आप कॉम्प ऑफ देना चाहते हो, ठीक है? ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारा रूल्स यहाँ पे आपका डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि कंटिन्यूअस लेट एंड अर्ली सेटिंग्स के लिए। कंटिन्यूअस लेट एंड अर्ली सेटिंग्स में क्या होगा? कंटिन्यूअस लेट एंड अर्ली सेटिंग्स में अगर आप 3 दिन लेट होते हो या अर्ली चले जाते हो, तो या 4 डेज अगर आप लेट होते हो या अर्ली चले जाते हो, तो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन कर सकते हैं हाफ डे या फुल डे। ओके, ये काउंट डेज वाइज रहेगा। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेट बाय और अर्ली बाय मिनट्स। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप मंथली बेसिस या डेली बेसिस में आप यहाँ पे डिडक्शन कर सकते हैं। आपको डिडक्शन किस में करनी है, मतलब आप हाफ डे लगाना चाहते हो या लीव में से उसका लीव डिडक्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये कैटेगरी रूल्स रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफाइड मास्टर। क्लासिफाइड मास्टर में आप डेसिग्नेशंस ऐड कर सकते हो, लीव्स एंड शिफ्ट्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि लीव टाइप, ठीक है, तो लीव टाइप का बेसिक ये बताऊंगी कि क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार में जो भी होगा उसमें आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लीव टाइप में ये ऑप्शन रहे, क्या लीव टाइप रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कैजुअल, पेड लीव, सिक लीव तो होता ही है। ओके, आपका लीव अलॉटमेंट क्या बेसिस होता है? इट मीन्स नॉर्मली कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि मंथली होता है या ईयरली अलाउड होगा, ठीक है, तो उस बेसिस में आप यहाँ पे लीव टाइप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, शिफ्ट। अगर आपका कंपनी में एक से ज्यादा शिफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप शिफ्ट बना सकते हो। एंड शिफ्ट ग्रुप भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। शिफ्ट ग्रुप, शिफ्ट रोस्टर्स, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे लिव टाइप एंड शिफ्ट का जो भी ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट वेबिनार में इन डिटेल में आपको मिल जाएगा। ओके, शिफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे कि आपको 2 तरीके की शिफ्ट मिल जाएगा। फर्स्ट है रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल। रेगुलर में आप टाइमिंग मेंशन करना होगा। फ्लेक्सिबल इट मीन्स अगर आप 24 आवर्स काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल बनाना होगा। ये है शिफ्ट। हम लोग अभी ये बात करेंगे कि पब्लिक हॉलिडेज कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है। तो आपके कंपनी में पब्लिक हॉलिडेज जो भी होती है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पब्लिक हॉलिडेज। ओके, ऐड न्यू कीजिए जो भी आपका यहाँ पे हॉलिडे नेम होगा एंड कौन सी कंपनी के लिए आप अलॉट करना चाहते हो एंड डेट क्या है, आप सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज देना चाहते हो या हॉलीडे ग्रुप, ठीक है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड देंगे तो हॉलीडे ग्रुप ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप हॉलीडे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन नहीं मिलेगा। हॉलीडे ग्रुप अगर इसलिए क्रिएट होता है कि आप कोई स्टेट वाइज अगर आपको डिफाइन करनी है, ठीक है, तो वो आप बना सकते हो। पहले आपको क्या करना होगा, हॉलीडे ग्रुप पे जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे हॉलीडे क्रिएट किया हुआ है, जस्ट आप यहाँ पे ऐड न्यू करके जो भी आपको हॉलीडे ग्रुप होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड देन पब्लिक हॉलीडेज पे आइए। जो भी आपके हॉलीडेज होती है तो वो वहाँ पे आप हॉलीडे ग्रुप असाइन कर दीजिए और इसके बाद एम्प्लॉयज पे भी जाके आपको हॉलीडे ग्रुप डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट, एसएमएस लॉग्स। जो आप एसएमएस सेटिंग्स करवाएंगे, ठीक है, तो उस अगर जिस जिस पर्सन को सक्सेस हुआ है या फेल्यूर हुआ है या एसएमएस नहीं सेंड हुआ है तो वो सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम, उनका नंबर क्या है और एंड उन्होंने कितनी बजे पंचिंग किया हुआ है, वो सारा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, कैंटीन मैनेजमेंट। कैंटीन मैनेजमेंट
नॉर्मली हम लोग कोई ऑफिस हो सकता है या सेपरेटली कैंटीन मैनेजमेंट अगर किसी को यूज़ करनी है तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कैंटीन मैनेजमेंट में क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइमिंग वाइज भी क्रिएट कर सकते हो एंड वर्क कोड वाइज भी, इट मीन्स आइटम वाइज भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, कैंटीन मैनेजमेंट में कैंटीन मेन्यू आपको ऐड करनी होगी या आपका जो भी रेसिपीज होती है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड टाइमिंग वाइज अगर आपको चाहिए तो आप कैंटीन टाइमिंग वाइज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एंड आपको कैंटीन रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा। कैंटीन मैनेजमेंट के लिए एक आपको अलग से मशीन मिलेगा। ओके, तो वो आपको यूज करना होगा। एंड मल्टी शिफ्ट मैनेजमेंट, मल्टी शिफ्ट मैनेजमेंट बेसिक में आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ मल्टी शिफ्ट किस लिए यूज करते हैं। अगर बंदा एक से ज्यादा शिफ्ट काम कर रहा है, ठीक है, इन ए डे, तो उस लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी शिफ्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ग्रुप भी असाइन कर सकते हो। ये सारा यहाँ पे मल्टी शिफ्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पंच मॉनिटर। पंच मॉनिटर में क्या होता है पंच मॉनिटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट काउंट मिल जाएगा एंड एब्सेंट काउंट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा। ओके, कौन सी एम्प्लॉयज आपके आज प्रेजेंट है एंड एब्सेंट है। नेक्स्ट, मल्टी अप्रूवल। लास्ट वेबिनार में आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप मल्टी अप्रूवल डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे मल्टी अप्रूवल इट मीन्स लेवल बेस्ड आप डिफाइन करना चाहते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओके, कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड। तो उस लेवल बेस्ड में आप क्या मल्टी अप्रूवल यूज कर सकते हो। रजिस्टर, रजिस्टर में आप यहाँ पे देखिए कि आपको ग्रुप बाय कंपनी वाइज आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल रही है। ठीक है, या बार चार्ट मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज कौन सी ब्रांच पे है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप गदक ब्रांच, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल एम्प्लॉयज आउट ऑफ द ऑफिस कितने लोग हैं, 5। एंड यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एम्प्लॉयज इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर कितनी लोग हैं और ऑफिस के बाहर कितनी लोग हैं, तो वो सारा आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय शिफ्ट। जब आप शिफ्ट क्रिएट करते हो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, अगर आप शिफ्ट असाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं एम्प्लॉय शिफ्ट वाइज। एंड अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होगा कि यहाँ पे आप पूरा मंथ का चेक कर सकते हो कि स्टेटस क्या है। ओके, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का किस दिन वीकली ऑफ है, हॉलीडे है, प्रेजेंट कब है, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन केस कोई एम्प्लॉयज प्रेजेंट है उसको आप एब्सेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ डबल क्लिक कीजिए, जो भी उनका अटेंडेंस रहेगा स्टेटस, तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये है अटेंडेंस रजिस्टर। एंड इन ओटी रजिस्टर क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ओटी किया है, ओके, एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि कौन सी दिन उन्होंने कितना ओवर टाइम किया हुआ है। एंड यहाँ पे ओटी क्लाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ओटी ऑटोमेटिक डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो भी आपको अप्रूवल बेसिस होना चाहिए तो ओटी क्लाइम कर सकते हो। एंड शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर में आपका क्या होता है कि यहाँ पे कौन सी एम्प्लॉय के लिए आपने कौन सी शिफ्ट असाइन किए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो शिफ्ट रजिस्टर पे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लिव और आउटडोर एंट्रीज। ओके, यहाँ पे भी आपको एक डैशबोर्ड मिल रही है, जैसे कि आप देखेंगे एम्प्लॉय लीव स्टेटस। ओके, तो आपके कितने एम्प्लॉयज ने लिव लिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको आउटडोर एंट्रीज कितने लोग एम्प्लॉयज ने लिव आउटडोर एंट्रीज अप्लाई किया हुआ है, वो सारा आप यहाँ पे स्टेटस व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा लिव एंट्री। तो अगर आपको बल्क में या आपको एडमिन खुद लिव डालना चाहता है देन ये लिव एंट्री आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सी लिव है और कौन सी डेट पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड इन द सेम मैनर आउटडोर एंट्री, आउटडोर एंट्री किस लिए यूज करेंगे, आउटडोर एंट्री अगर इन केस कोई एम्प्लॉयज ऑफिशियल बेसिस या पर्सनल काम के लिए 1 आवर या 2 आवर वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप आउटडोर एंट्रीज मेंशन कर सकते हैं। एंड लिव क्रेडिट हिस्ट्री पे आपको मिलेगा कि एम्प्लॉयज की
कितनी बैलेंसेस क्रेडिट हुआ है एंड कौन सी डेट पे वो बैलेंसेस क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे कि कॉम्प ऑफ एक्यूरल कर सकते हो। कॉम्प ऑफ एक्यूरल इट मीन्स किस दिन आपने वीकली ऑफ प्रेजेंट हो तो उस दिन आपको यहाँ पे क्रेडिट करना होगा कॉम्प ऑफ एक्यूरल। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप वीकली ऑफ के दिन लिव ले प्रेजेंट हो तो उसके बदले में आप कोई और दिन या कोई एनी अदर डे आपको लिव अप्लाई करना होता है, कॉम्प ऑफ लेना है, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज कीजिए, कॉम्प ऑफ एंट्री। एंड लिव समरी में आप देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज के लिए आपको क्या बैलेंस है, क्या टेकन है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे लिव समरी में देख सकते हैं। क्रेडिट अर्न लिव, अगर आप प्रेजेंट डेज के हिसाब से अगर आप लिव देना चाहते हो, क्रेडिट करना चाहते हो बैलेंसेस, तो वो आप यहाँ पे क्रेडिट अर्न लिव में क्रेडिट कर सकते हो। वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है एंड क्या अर्न लिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में यहाँ पे डिवाइसेस ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, डिवाइसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस ऑनलाइन है तो आपको ग्रीन कलर में व्यू होगा, अगर अभी यहाँ पे सारे डिवाइसेस ऑफलाइन है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स मिलेगा उस पर्टिकुलर मशीन में जो भी यूजर्स रजिस्टर्ड है। एंड डिवाइस लॉग्स में यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक का जो भी मशीन्स पंचेस होती है वो भी यहाँ पे मिलती है। एंड मोबाइल से अगर वो पंचिंग पंच आउट कर रहे हैं तो लोकेशन के साथ यहाँ पे वो भी एंट्रीज मिल जाएगा। अगर किसी ने मिस पंच किया है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि उनका मैनुअल एंट्री डाले तो वो भी आप यहाँ पे मैनुअल एंट्री डाल सकते हो। जैसे कि आप हम लोग ने अभी बताया कि डिवाइस ऑप्शन, डिवाइस इट मीन्स हमारा जो सॉफ्टवेयर पे ईएसएसएल एंड बायोमैक्स मशीन्स उतना ही कनेक्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको अपलोड और डिलीट, मशीन पे किसी यूजर को आप अपलोड करना चाहते हो या मशीन पे कोई यूजर को डिलीट करना चाहते हो या उनको ऑनलाइन एनरोलमेंट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो या उस एम्प्लॉय को ब्लॉक करना चाहते हो कि उस एम्प्लॉय पंच ना करे, तो वो सारा आप यहाँ पे अपलोड और डिलीट और एक्सपायर्ड यूजर पे कर सकते हो। सिर्फ आपको मशीन सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि एम्प्लॉयज कौन है एंड आपको क्या प्रोसेस करना है, अपलोड डिलीट ऑनलाइन एनरोलमेंट करना है या एक्सपायरेशन सेट यूजर एक्सपायरेशन करना चाहते हो। इट मीन्स एम्प्लॉय को कोई एक डेट स्पेसिफाई करेंगे उसके बाद उसका पंचिंग एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, तो इसलिए सेट यूजर एक्सपायरेशन ऑप्शन होता है। एम्प्लॉय को अगर आप ब्लॉक करना है तो वो सारा आप यहाँ पे कमांड्स रन कर सकते हैं। एंड डिवाइस कमांड्स, आप देखेंगे जब भी आप कमांड्स कोई रन करते हो तो वो सक्सेस हुआ है या पेंडिंग है या फेल्यूर है, कमेंट्स वो आप यहाँ पे डिवाइस कमेंट्स में व्यू कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि यूटिलिटी ऑप्शन पे जो भी आप लिव अप्लाई करते हो मोबाइल एप्लीकेशन एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के थ्रू, ओके, अगर किसी मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, तो वो सारा एंट्रीज आपको पेंडिंग लिस्ट में मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे पेंडिंग अप्रूवल्स, तो पेंडिंग अप्रूवल्स पे आपको लिव ओडी एंड रेगुलराइजेशन सारे एंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वन टाइम एडमिन क्या कर सकता है, सारा एंट्रीज अप्रूव कर सकता है। एंड डाटा कलेक्टर सर्विसेज, यहाँ पे मेल सेटिंग्स, एसएमएस सेटिंग्स, ठीक है, वो सारा आप अगर टाइमिंग वगैरह मेंशन करनी है, शेड्यूल करनी है, तो वो आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड लीव, कैरी फॉरवर्ड लीव नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर की बैलेंसेस जो होता है ऑटो कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उस लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं कैरी फॉरवर्ड। एंड एम्प्लॉय स्क्रीन कैप्चर, अभी हमने बात की थी कि एम्प्लॉयज़ की जो हम लोग ईएक्सी देंगे उसके थ्रू जब भी वो उनका एम्प्लॉयज़ की सिस्टम का स्क्रीन कैप्चर करता है एवरी 8 मिनट्स पे, तो एडमिन क्या कर सकता है या मैनेजर जो भी होगा तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके एम्प्लॉय ने क्या टाइमिंग में कौन सी पेज ओपन किया हुआ है या क्या कर रहे हैं। ओके, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रैकिंग। ओके, अगर आपने कोई काम अलॉट किए हो, ओके, एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके, कहाँ पे टाइम वेस्ट किया हुआ है। अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपने लॉग ऑफ किए, तो वो सारा आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाएगा कि आपने कितने मिनट्स के बाद ओपन किया हुआ है सिस्टम।
तो यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मली ये इंटरवल जो भी होता है ये एवरी 8 मिनट्स पे पंचिंग स्क्रीन कैप्चर करता है। तो इसको भी आप जूम करके भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जूम भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमने अभी ऑलरेडी चेक कर लिया है कि सारा इम्पोर्ट एम्प्लॉयज डिटेल्स कैसा होता है, डे डिटेल्स, और भी यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट इंपोर्ट कर सकते हो, शिफ्ट इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे बल्क आप इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस रहेगा। एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स, आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डेली बेसिस, मंथली, ईयरली, लॉग रिपोर्ट, लीव समरी रिपोर्ट, इस तरीके से आपको अलग अलग रिपोर्ट मिलेगा। एंड एवरी रिपोर्ट में भी आपको इट मीन्स एवरी डेली रिपोर्ट हो सकता है, मंथली रिपोर्ट हो सकता है, उसमें भी आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलती है, जैसे कि बेसिक मिलेगा, ओके, डिटेल रिपोर्ट मिल सकता है, एंड समरी मिलेगा। ठीक है, एंड इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पे फॉर्मेट्स जनरेट कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग ये बात करेंगे कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस कैसे लॉगिन करना है। अभी जो भी न्यू पोर्टल है, न्यू इंटरफेस जो हमारा एप्लीकेशन का है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस कैसे लॉगिन करना है आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसा आपका डोमेन यूआरएल होता है मेन एडमिन का, सेम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसके आगे डालना है ESS, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। ओके, ये देखिए यहाँ पे यूआरएल है, ये हमारा इंटरफेस है जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड तो दे दिए हैं, तो बट आपको क्या करना है, यूजर नेम पे पहले आपको मेंशन करना होगा आपका क्लाउड अकाउंट नेम, स्मार्ट 365। ओके, और यहाँ पे जो आप यूजर के लिए लॉगिन में पासवर्ड दिए हैं एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय की लॉगिन में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। मैंने लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन किया है एम्प्लॉय के लिए 89। ओके, तो पासवर्ड भी मैंने डाल रही हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ। ओके, ये हमारी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस व्यू है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसा आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल रही है, पूरा अटेंडेंस समरी मिल जाएगा कि आप कितनी डेज प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, ओके, लेट बाय, अर्ली बाय, सारा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा। एंड एज वेल एज यहाँ पे आपको कितनी लीव्स आपके बैलेंसेस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस कैलेंडर, तो यहाँ पे आप पूरा मंथ का हिस्ट्री व्यू कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जो दिन आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो वो सारा आपको पूरा मंथ का व्यू होगा। अगर आप बैक डे प्रीवियस मंथ का भी चेक करना है तो आप प्रीवियस मंथ का भी चेक कर सकते हो। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में हमने एक न्यू फीचर ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल ऑप्शन, ओके, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई एड्रेस चेंज है, ठीक है, तो तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा या आपको रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालनी है, परमानेंट रहेगा या रेजिडेंशियल रहेगा, वो सारा आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ओके, जो भी आपका यहाँ पे प्रोफाइल्स रहेंगी तो वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। अभी देखिए जो हमने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे व्यू नहीं हो रही है। ओके, तो ये क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे कोई डिटेल्स ऐड करते हो वो जाएगा एडमिन पोर्टल पे, एडमिन जब अप्रूव करेगा देन ओनली वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। एडमिन पोर्टल पे आपको वो कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा HRMS एम्प्लॉय प्रोफाइल अपडेट्स। जो एम्प्लॉय के लिए मैंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो भी चेंजेस किया हुआ है वो यहाँ पे है 89 एम्प्लॉय कोड। ओके, तो मैं अभी इनको सेलेक्ट करके अप्रूव कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब भी प्रोफाइल को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है,
ये देखिए एबीसी मैंने ऐड किया हुआ है, वो यहाँ पे व्यू हो रहा है। आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे तो व्यू हो रही है, एडमिन पोर्टल पे कहाँ पे विजिबल होगा? ओके, एडमिन पे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप फिल्टर कीजिए आपके को जो एम्प्लॉय कोड आपने चेंजेस किए थे, एडिट, एंड यहाँ पे आप क्या चेंजेस किया हुआ था, एड्रेसेस, ठीक है। एड्रेस आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस विजिबल हो रही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारा डिटेल्स जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकता है, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, एंड यहाँ पे डिपेंडेंट्स, मेडिकल स्किल्स एंड लैंग्वेज, जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है प्रोफाइल्स में, तो वो सारा आप यहाँ पे जब भी ऐड करते हो वो सारा एडमिन पोर्टल पे जाएगा। एडमिन जब अप्रूव करेगा देन ओनली वो आपको प्रोफाइल पे व्यू होगा। ये एडिशनल फीचर्स है। ओके, एंड बेसिक थिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ की लीव्स अप्लाई कर सकते हो, एंड कॉम्प ऑफ अप्लाई कर सकते हो, एंड ओडी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हॉलीडे विजिबल हो जाएगा आपको। एंड किसी एम्प्लॉयज़ का अगर आपको रेगुलराइजेशन डालनी है, मिस पंच किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अटेंडेंस रेगुलराइजेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। अटेंडेंस इन्फो, अटेंडेंस इन्फो में आप पूरा अपना अटेंडेंस व्यू हो जाएगा। अगर आप पेरोल ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं तो पेरोल में भी आपको पे स्लिप वगैरह जनरेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोफाइल में सारा आपने यहाँ पे आप जो भी अपडेट कर सकते हो, एंड अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ये जो न्यू फीचर्स है यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है। एंड अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोबाइल पे कैसे लॉगिन करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि मोबाइल पे आपको लॉगिन कैसे करना है, एंड जब भी आप मोबाइल पे लॉगिन करते हो या कैसे इंस्टॉल करनी है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो है वो आपको एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हो, एंड एज वेल एज आप आईफोन में भी यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड एंड आईफोन के लिए, दोनों के लिए आपको स्मार्ट ऑफिस 365 करके अगर आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर, ओके, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा स्मार्ट ऑफिस 365। तो जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की जो पेज ओपन हुआ है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज, तो आपको कैसे लॉगिन करना है? यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन आपको ऑफ रखना होता है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्मार्ट ऐप करके मेंशन करना होगा। ओके, क्योंकि आप जब एडमिन से लॉगिन करते हो तो आप यूआरएल में क्या मेंशन करते हो, स्मार्ट ऐप करके मेंशन करते हो। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे स्मार्ट ऐप डालना है, एंड नेक्स्ट आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जैसा आप लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन नेम में स्मार्ट 365G, इट मीन्स आपका क्लाउड अकाउंट नेम, देन फॉरवर्ड स्लैश आपका जो लॉगिन नेम होता है, एंड यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड व्यू हो रही है, एंड आपने कब पंच किया हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स विजिबल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जो प्रोफाइल पे आपको ऑप्शन मिल रहा था कि डिपेंडेंट्स स्किल्स ऐड करने के लिए, इन द सेम मैनर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय की जो प्रोफाइल है, तो उसमें अगर आपको कोई फाइल या आपको जो भी कुछ चेंजेस करनी है, ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, एंड अगर आपको एड्रेस अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा फीचर्स रहेगा। आप जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकता है, डिपेंडेंट्स हो सकता है, वो सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, इट इट मीन्स वोटर आईडी हो सकता है। नॉर्मली ऑफिशियल्स क्या होता है कि अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हो मैनेजर के लिए, या आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, ठीक है, मैनेजर्स के लिए, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाएंगे।
तो इस डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट भी आपको एडमिन के लिए जाएगा। जब मैनेजर अप्रूव करेगा देन ओनली वो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में विजिबल होगा। ओके, ये हमारे बेसिक फीचर्स है। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि रिपोर्ट्स डाउनलोड करने का। अगर आप मैनेजर हो तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। रिपोर्ट्स में कौन सी रिपोर्ट्स आएगा, जैसे कि आप डेली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड मंथली रिपोर्ट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड जब भी मोबाइल से आप लॉगिन पंच करेंगे तो वो आपको वहाँ पे लोकेशन भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पंच करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में आपको डिवाइस लॉक्स ऑप्शन पे भी लोकेशन के साथ आपको मिल जाएगा कौन सी एम्प्लॉय ने पंचिंग किया हुआ है। ये है हमारा जो आज का टॉपिक, एप्लीकेशन जो भी स्मार्ट ऑफिस अपडेट हुआ है उस बेसिस पे। अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, या अगर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो अगर यहाँ पे हमारा डिटेल्स रहेगा, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो रीजन वाइज आपको यहाँ पे टीम वाइज भी आपको नंबर्स अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा भी आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है जैसे कि तो यहाँ पे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही जाएगा। आपको कोई भी मेल आईडी मेल करनी है तो sales@smartofficePayroll.com इस मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं। इफ एनी क्वेरीज तो आप कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। सर, हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेरी रेज किया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन में यहाँ जब भी हम लोगों ने क्या मेंशन किया है सब्सक्रिप्शन डेट पे। ओके, 1 मिनट। बाय डिफॉल्ट 3000 करके मेंशन किया हुआ है, आपने ये कह रहे हो। ओके, क्योंकि वहां पे उस डोमेन में अभी हमने डेट मेंशन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट वो 3000 शो कर रहा है। जैसे कि आपका कभी डोमेन नेम हम लोगों के पास रिन्यूअल के लिए आता है, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग वहां पे मेंशन कर देंगे कि उस क्लाउड अकाउंट का एक्सपायर डेट क्या होता है।